अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 3 केक रेडी करेंगे जिनमें कुछ ऐसे कप केक्स और बेंटो की डील्स भी हैं, कुछ 2 बेंटो भी हैं और एक तो केक है। और पहला जो है ना वो हमने ग्रे कलर में करना था। ये फ़र्स्ट टाइम में ग्रे कलर, फ़र्स्ट टाइम नहीं, एक बार मैंने फादर्स डे पे बनाया था, लेकिन काफ़ी अर्से बाद मैं ना ये दूसरी बार बना रही हूँ। इतनी मैं एक्साइटेड थी और कस्टमर मेरे से भी ज़्यादा एक्साइटेड थी। कहती हैं कि मुझे इतना दिल करे ना, आप जल्दी से बस बना के मुझे पिक्चर भेजें। बहुत ज़्यादा स्वीट सी कस्टमर थी ये वाली भी। और जो लास्ट वाला है ना, बहुत ज़्यादा, मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया इन्होंने। बहुत ज़्यादा, इवन के डिलीवरी के दौरान भी ना इनका मसला हो गया था। राइडर जो था ना वो कॉल उठा ही नहीं रहा था, तो मैं तो घबरा गई। मैंने कहा पता नहीं ले के भाग ही ना जाए। वैसे पेमेंट नहीं हुई हुई थी इनको, लेकिन उसका हौसला था मुझे कि पेमेंट वैसे भी नहीं हुई है तो किधर जाएगा ज़्यादातर। लेकिन ये था कि फिर उसने कॉल उठा के फिर पहुंचा दिया था। फिर मैंने कहा कि मैं इतनी मैंने फिर उनसे बाद में डिस्कस किया। मैंने कहा जो फ़र्स्ट वाला केक गया था ना, उसका भी राइडर ना उसने मुझे गलती से गलत नंबर दे दिया था। तो मैंने इस नंबर पे कॉल की, वो तो कहता है कि मैंने तो कोई राइड करवाई ही नहीं है। और मैं तो घबरा गई। मैंने कहा ये तो मेरा केक लेके भाग गया। पेमेंट भी उसको मैंने कर दी थी, क्योंकि अक्सर होता है ना कस्टमर को, सॉरी उसको पेमेंट नहीं की थी मैंने। हाँ ये था, उसका भी ये हौसला था और इसका भी ये हौसला था। तो जिसकी पेमेंट कर दी थी ना वो नहीं लेके गया था, वो मतलब कि उसने टाइमली पहुंचा दिया था। चलो शुक्र है, ये दोनों चीज़ें तो अच्छी हो गई थी। लेकिन ये था कि बहुत ज़्यादा कस्टमर ने भी ना उस टाइम बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई थी। जो फर्स्ट वाली कस्टमर थी ना, जिनका भी सेकंड केक मैं दिखाऊंगी, वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई थी। पता नहीं कि वो कॉल नहीं उठा रहा है। और मतलब कि उनकी वजह से ना मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो थोड़ा सा बंदे को ना हम्बल रहना चाहिए, क्योंकि ना अक्सर राइडर भी फंसे होते हैं। वो कहता है मैं पेट्रोल डलवा रहा हूँ, तो ट्रैफिक भी होती है, बंदा कहीं ना कहीं फंस जाता है। तो आपको पता है पिंडी की कितनी कितनी ब्लॉक होती है सड़कें, मरी रोड तो ख़ास तौर पे। तो उनका तो जाना भी इधर 6 रोड था, सैटेलाइट टाउन में जाना था। तो हो जाता है ऐसे, थोड़ा सा ना बस हम्बल रहा करें। और असल में ना उनको पहले मुझ पे यकीन ही नहीं आ रहा था। ये जो कस्टमर है ना पिंक वाली, उनको यकीन ही आ रहा था। मैं एडवांस पेमेंट का वो कह रही थी, उनको थोड़ा सा इशू है। तो ट्रस्ट किया करें, हमने कौन सा केक लेके भाग जाना है। आप लोग एड्रेस का बोलते हैं, हम लोग एड्रेस सेंड कर देते हैं। कुछ भी हमसे छुपा नहीं, हमारा हर चीज़ आपके सामने है। लेकिन कस्टमर का हमारे पास कुछ भी नहीं होता, इसलिए हमें फिर पेमेंट लेनी पड़ती है। ना कस्टमर का एड्रेस होता है हमारे पास, और नंबर तो का तो कोई फ़ायदा नहीं होता, नंबर तो वो इजीली ब्लॉक कर देते हैं। और इसलिए बस हमें भी ना थोड़ा सा करना पड़ता है, तो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी पड़ती हैं हमें। खैर इनका जो था ना वो साथ ये इट्स अ गर्ल का केक था। ये इसमें सारी बटरफ्लाइज लगानी थी, और साथ ना बलून से 4 वो बेबी पिंक कलर के मैंने मंगवाए थे। लेकिन पता नहीं वो बूढ़े से अंकल हैं, तो उनको पता नहीं चला, उन्होंने पर्पल टाइप भेज दिए। वो तो जब मैं एंड मोमेंट पे जब मैंने इन दोनों को साथ रखा, मैंने कहा हाय ये तो कलर ही डिफरेंट है। तो लेकिन ये था कि इतने भी डिफरेंट नहीं थे, थोड़े से ना सूट कर रहे थे एक दूसरे के साथ, थोड़े थोड़े, लेकिन इतने भी नहीं। तो फिर बाकी मैंने पर्स लगा के उनको पिक्चर भेजी, तो वो कहती है इसमें बटरफ्लाइज कम है। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो पूरे केक पे बटरफ्लाइज लगा दें। लेकिन यह था कि मेरा ना एंड पे पैकेट ही मुक गया था सारा। फिर मैंने कहा नहीं अब बस अब हो गया पूरा। क्योंकि ना आपको पता है ये डीसी समेत ना ये हमें एक बटरफ्लाई का पैकेट 400 का पड़ता है। अभी तो मुझे नहीं पता, ये तो पिछली बार जब मैंने मंगवाई थी तब मुझे पड़ा था। तो अब इतने में ना उनसे मैंने सिर्फ 200 लिए थे बटरफ्लाइज के, तो मेरा तो पूरा पैकेट ही लग गया था इस पर। तो ये देखिए ऐसे इशारा इशारा करके बता रही थी कि यहाँ भी लगाई यहाँ भी लगाई। मैंने कहा नहीं अब पैकेट ख़त्म हो गया, अब और बटरफ्लाइज नहीं है मेरे पास। तो जाहिर सी बात है, अब 1.5 पाउंड का केक है तो उसमें बंदा कितनी बटरफ्लाइज लगाए। मुझे दिख रहा था अगर मैं लगाती ना, तो जो मैंने पर्ल्स वाली डेकोरेशन की थी ना इसके ऊपर, वो सारी छुप जाती। लेकिन तस्वीर में इतना ख़ास दिखता नहीं है, तो इसलिए वो कही थी कि ये भी खाली लग रही है, ये भी खाली लग रही है। तो खैर चलें, आप तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरे पे ना इनको एक 1 पाउंड का केक चाहिए था, एक बेंटो चाहिए था। मैंने कहा दोनों अलग अलग क्या करना है, जब एक ही बंदे को भेजने हैं तो आप ना एक ही बोर्ड पे ना 2 एडजस्ट करते हैं। तो मैंने उनको सैंपल दिखाया, मैंने कहा ऐसे ना रेड और वाइट में कर लेते हैं। तो वो तो राज़ी हो गई थी, क्यूट सी थी, इतनी सिंपल सी थी, कस्टमर को इतनी डिमांड्स नहीं थी। उल्टा कुछ कस्टमर्स आज वाली जो थी ना, पहले वाले केक की और ये वाली, उन्होंने ना मुझ पर ही ट्रस्ट किया हुआ था कि आप बस जैसा बना सकती ना बना दें। तो बस मैंने फिर बना दिया था उनको। और ये जो मैंने लिखा है ना हैप्पी बर्थडे बासित, तो ये जो बी लिखा है ना, इसको अक्सर लोग ना एफ पढ़ रहे होते हैं। इसी तरह ना वैलेंटाइन डे पे भी मैंने इफ़ी लिखा था, उसको इब्बी पढ़ रहे थे। तो ये ज्वाइनिंग में होता है ना, अगर ऊपर है तो वो बी है, अगर नीचे है तो एफ है। तो ये होता है इसका डिफरेंस। सच्ची बी लिखा था, उसको सारे इफ़ी पढ़ रहे थे। तो ये ज्वाइनिंग का होता है रूल। हमने ना 6-7 में सीखी थी ज्वाइनिंग, हमें स्कूल वालों ने सिखाई थी। तो उसमें ना बी हम लोग ऐसे लिखते थे। और ये जो दूसरा था ना, उसमें हम लोगों ने लिखना था 6 मंथ्स कम्प्लीटेड, और नीचे उन्होंने डेट लिखवाई थी 29 सितंबर। तो वो मैंने ना गलती से फ्लो में मैंने 28 लिख दिया था। फिर मैंने उस 8 को मिटाया
और ये देखिए, हम मिटा के मैंने फिर 9 लिखा है। और पता नहीं क्रीम से ना इतनी स्मूथ राइटिंग नहीं होती जितनी मेरी जेल से होती है। वो जो पीछे ब्लैक है ना, वो चॉकलेट जेल है, उसको मैंने लिया था वेक हाउस से। मुझे नहीं पता कि आजकल मिल रहा है कि नहीं, लेकिन मैंने वहाँ तब ना एक बकेट मंगवा ली थी, तो वो मेरी अभी तक चल रही है। वो ऐसे ना लिखने में बहुत ज़्यादा काम आती है, ड्राइंग में। पहले तो ना मुझे उसका यूज़ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं कहूँ इसका टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं है कि बंदा लेयरिंग में यूज़ करे, इसका कहाँ यूज़ हो सकता है। फिर जब मैंने ऐसे ड्राइंग वाला फर्स्ट केक बनाया ना, तब मुझे समझ आई। मैंने कहा चलो और किसी काम नहीं, इसी काम ही आ जाए। तो ये होता है कि ऐसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये रोज़ मैंने लगाया था, क्योंकि ना ये रोज़ अकड़ जाता है इसको ना फिर 2 बंदे मिल के संभालते हैं इसको सही सी शेप देने के लिए। और ये इनकी फुल डील थी, जिसमें 2 बलून्स थे, बुके था और ये 2 केक्स थे। अच्छा, आज जो टोटल ऑर्डर्स थे ना, उनमें से 3 जो थे ना, उनको बैलून चाहिए थे। एक मैं कल शेयर करूँगी। तो उन सारों के ना मैंने फिर एक साथ ही मंगवा लिए थे कार करके। 9 टोटल बैलून्स थे, तो वो फिर ना उनको डीसी कम पड़ी थी। फिर 250 पड़ती अगर सेपरेटली मंगवाती बाइक से, लेकिन मैंने कार मंगवा के ना 200 सब पे कर दिया।